Good morning, children. I am Intisar Ahmed, economics teacher. Today, I am going to discuss the topic consumer equilibrium and that too in case of single good. क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल गुड केस है एंड टू गुड केस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंगल गुड केस. बट बिफोर दैट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है. A consumer find himself in equilibrium where he is able to spend his income and able to maximize his satisfaction. यानी जितना पैसा वो खर्च कर रहा है अगर उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले पाता है इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए वो 100 रुपया लेकर घर से चला है और वो एक प्रोडक्ट ख़रीदने जा रहा है तो 100 रुपये को वो इस तरह से खर्च करना चाहेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर उस प्रोडक्ट की परचेज से मिल जाता है दैट मीन्स ही इज़ इन इक्विलिब्रियम. तो अब ये जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. सो देयर आर 3 मेन फैक्टर्स. नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी जिस प्रोडक्ट को वो ख़रीदने जा रहा है उसका प्राइस क्या है. और जब हम इसको एलेबरेट करेंगे टेबल की हेल्प से सो व्हाट वी हैव टू अज्यूम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ कांस्टेंट बिकॉज ही हैज़ टू डिसाइड कि उस पैसे से वो उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट ले सकता है. तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जो भी प्राइस ऑफ द गुड है वो उसको नोन है और कांस्टेंट है. देन सेकंड फैक्टर जिस पर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन डिपेंड करेगा दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहा है उससे उसको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है. एज यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसका मतलब जब वो पहला यूनिट किसी प्रोडक्ट का यूज़ करता है तो उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है. बट इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर द सेकंड वन उसका सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो जाता है. फिर इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा हर एक यूनिट के कंजम्पशन पर उसका सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होता जाता है. ये हमारा लॉ ने हमें बताया है. तो इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी उसे जो मिल रही है प्रोडक्ट से वो उसके लिए नोन है एंड फॉलिंग है, डिक्लाइनिंग है. ये हमारा सेकेंड अजम्पशन. थर्ड थिंग है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या मतलब होता है कि उसका वर्थ ऑफ रुपी क्या है. उसको मालूम है कि उसके पास जो पैसा है उसकी एबिलिटी टू बाय कितना है. उसे कैसे पता ये बात, बिकॉज ही नोज़ द प्राइस ऑफ द गुड. जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है तो उसको पता है मैं 100 रुपये की मदद से उस प्रोडक्ट के 10 यूनिट ले सकता हूँ बिकॉज 10 × 10 विल बी इक्वल टू 100 रुपी. सो ही नोज़ द वर्थ ऑफ रुपी. और एक अजम्पशन जो आपको पहले पढ़ चुके हो कि हम इमेजनरी मेजरमेंट है यूटिल्स कि जैसे हम किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और अगर हमें उससे यूटिल जो है वो हमारे मनी स्पेंट के बराबर मिल जाए दैट मीन्स 1 रुपी इज़ इक्वल टू 1 यूटिल. तो वो अभी हम सेकंड कंसेप्ट में देखेंगे कि कब 1 रुपी 1 यूटिल के इक्वलेंट होगा और कब वो चेंज हो जाएगा. तो तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी वर्थ ऑफ रुपी, एबिलिटी ऑफ रुपी टू बाय, उसे पता है कि मेरा रुपया कितनी खरीदने की शक्ति रखता है. नाउ कमिंग बैक टू द इक्विलिब्रियम पार्ट कि अब हमें समझना है कि अगर वो अपना पैसा जो भी वो अपने घर से लेकर चला है खर्च करने का इरादा रखता है एक ही गुड लेने का, तो फिर वो किस तरह से स्पेंड करेगा. क्योंकि यहाँ बड़ा मैटर नहीं है, जो भी पैसा उसे खर्च करना है वो एक ही प्रोडक्ट पे खर्च करना है. तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ सकता कि उसकी इनकम कितनी है. इनकम 100 हो, 50 हो, 200 हो, 500, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस बिकॉज वॉट एवर द मनी ही इज़ कैरिंग ही इज़ गोइंग टू स्पेंड द होल अमाउंट. तो यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है जिसे उसे ख़रीदना है और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है. तो हम इस केस में क्या अज्यूम करते हैं सबसे पहले कि अगर 1 रुपी उसे 1 यूटिल दे रहा है, यानी ये एक यूनिवर्सल अजम्पशन है कि जब भी हम किसी चीज़ को ख़रीदने में 1 रुपया खर्च करते हैं तो उससे हमें 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. ये एक यूनिवर्सल अजम्पशन है. अगर ये कंडीशन हमें ना भी एग्ज़ाम में दी जाए, क्वेश्चन में दी जाए, तो हमें अपने आप ही अज्यूम कर लेना है दैट 1 रुपी गिव्स अस 1 यूटिल. इन दैट केस इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन करने में हमें ये फार्मूला हेल्प करेगा दैट इज़ MUX इज़ इक्वल टू PX. यानी जो भी एक शेड्यूल हमें गिवन होगा जिसमें हमारी कुछ वैल्यूज़ होंगी MUX की जो कि लॉ के अकॉर्डिंग फॉल कर रही होंगी, बट यू नो प्राइस इज़ केप्ट कांस्टेंट, तो प्राइस कॉलम में आप वैल्यू कांस्टेंट पाएंगे. तो उस पूरी टेबल में आप देखेंगे किसी एक जगह पर MUX प्राइस के बराबर हो रहा होगा.
एट दैट पॉइंट कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये अभी मैं आपको टेबल से एलेबरेट करूँगा, बट बिफोर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग द सेकेंड कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ कि अगर हमारा जो अजम्पशन था 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल वो चेंज हो जाए, मतलब अब हमें 1 रुपया 1 यूटिल नहीं दे रहा, और नहीं दे रहा का मतलब अब हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, अपने आप अज्यूम नहीं करना, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि वेदर 1 रुपी इज़ गिविंग मी 2 यूटिल और 3 और मोर, मे बी 4 5 यूटिल हो सकता है। तो अगर 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल नहीं है तो ये कंडीशन हमें दी होगी, तब हम पहला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। उस टेबल जो हमें गिवन होगी हम उसमें एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, दैट इज MUX अपॉन PX, और हर एक MUX की वैल्यू को PX से डिवाइड करते जाएंगे। फिर डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमें यूटिल कंडीशन दी गई थी लाइक 1 रुपी इक्वल टू 2 यूटिल, तो कहीं पर टेबल में MUX अपॉन PX 2 आ रहा है या नहीं। अगर 2 आ रहा है तो हमारी वो 2 यूटिल की कंडीशन से मैच कर गया एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम देयर। इसको भी मैं भी आपको एक टेबल से डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। First of all, I am going to demonstrate you about single good when 1 rupee is equal to 1 util. Now you can see in the table that 1 rupee is equal to 1 util, that is universal condition। ये आपको दी हो या ना दी हो आपको अपने आप अज्यूम करना है। Now this table is there, ये हो सकता है एग्जाम में आपको दी जाए और या आपको अपने आप बनानी हो। तो what you have to do, 3 columns you have to make. First is unit consume, सेकेंड MUX जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग डिक्लाइन करता जाता है, एंड द प्राइस ऑफ द गुड विच इज़ नोन टू यू और कांस्टेंट है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब वो पहला यूनिट कंज्यूम कर रहा है ही इज़ गेटिंग 8 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन। देन व्हेन ही इज़ कंज्यूमिंग सेकेंड यूनिट जस्ट आफ्टर फर्स्ट, तो उसका सेटिस्फैक्शन एज पर लॉ घटना चाहिए विच इज़ 6, देयर आफ्टर 4 2 1, उसका सेटिस्फैक्शन घटता जा रहा है। और अगर हो सकता है आगे वो 6-7 यूनिट यूज़ करे तो 0 भी हो जाए, निगेटिव भी हो जाए। नाउ हमारा कंसर्न किस चीज़ से है कि जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है क्या वो हमारे प्राइस के इक्विवेलेंट है या नहीं, बिकॉज द फॉर्मूला सेज दैट MUX मस्ट बी इक्वल टू PX। तो इनिशियल स्टेज में आप देखिए जब उसने पहला यूनिट कंज्यूम किया उसका MUX प्राइस से बड़ा है, यानी उसको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। अभी उसे प्राइस पे करना पड़ रहा है कम, लेकिन अभी उसका सैचुरेशन नहीं आया। मतलब जैसे अगर वो भूखा है, खाना खा रहा है, तो अभी उसने 1 चपाती खाई है, अभी उसे दूसरी चपाती की भी ज़रूरत है। नाउ ही इज़ गोइंग फॉर द सेकेंड वन। जब उसने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो डेफिनेटली लॉ के अकॉर्डिंग उसका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, बट स्टिल मोर देन प्राइस, यानी उसे घाटा नहीं है, फ़ायदा ही है कि 4 रुपया पे कर रहा है, लेकिन 6 रुपये के बराबर उसे लगभग सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नाउ कम्स द थर्ड केस, जब उसने तीसरा यूनिट लगातार इस्तेमाल किया उसका सेटिस्फैक्शन घटकर 4 हो गया, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं है बिकॉज ही हैज़ टू पे 4 रुपी, 4 रुपया पे करना है और 4 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इट मीन्स कि वो 3 यूनिट आराम से ले सकता है। अब देखना है कि क्या वो चौथा यूनिट लेना चाहेगा या नहीं। एट 4th यूनिट व्हाट इज हैपनिंग, हिज सेटिस्फैक्शन इज डिक्लाइनिंग। सेटिस्फैक्शन लगभग 2 रुपये के बराबर रह गया और पे करना पड़ रहा है उसे 4 रुपया, यानी सेटिस्फैक्शन घट गया, महंगा पड़ रहा है प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं कि पैसा वसूल नहीं हो रहा। 4 रुपया देकर मुझे अगर 2 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन मिले तो मैं उस यूनिट को क्यों लूँ। एंड सेम इज़ हैपनिंग फर्दर। तो अब क्या करना है उसको, उसे ये डिसाइड करना है कि वो किस यूनिट पर रुके, क्या उसे 2 लेने चाहिए या 3 लेने चाहिए या 4 लेना चाहिए। तो एज पर द फॉर्मूला यू कैन सी एट दिस पॉइंट 4 इज इक्वल टू 4, यानी उसका MUX 4 और प्राइस भी 4 है, दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स ही इज़ गोइंग टू बाय 3 यूनिट्स ऑफ द गुड। वो उस प्रोडक्ट के 3 यूनिट खरीदेगा क्योंकि तीसरे यूनिट पर आकर उसका सेटिस्फैक्शन इक्वलेंट हो गया है प्राइस के बराबर पे। उससे पहले उसे फ़ायदा था इसीलिए वो और ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, इसके बाद में उसे नुकसान है। इसी बात को मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। यू कैन सी MUX इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग एज पर द लॉ, इट इज़ डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जा रहा है, सो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। whereas price is kept constant 4 रुपी, so it is constant horizontal line, ठीक है, parallel to x axis। now at this point you can see जिसे हमने E मार्क किया है, it is the point of equilibrium,
वाई? बिकॉज एट दिस पॉइंट योर MUX इज इक्वल टू PX, इस जगह पर ये बराबर हो गया, यानी जितना MUX हमें मिल रहा है उतना ही हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है. सो 4 इज इक्वल टू 4, इट मीन्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट. तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो थर्ड यूनिट पर ऐसा हो रहा है. तो इट मीन्स ही इज़ गोइंग टू बाय 3 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. अगर इससे पहले की स्थिति को अगर हम देखना चाहें तो ये जो पार्ट है, दिस ट्राइंगल पार्ट शोज कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस का क्या मतलब है कि यहाँ अभी वो फ़ायदे में है, बिकॉज जितना उसे पे करना पड़ रहा है अभी उसको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. दैट्स वाई ही इज़ बाइंग मोर एंड मोर एंड मोर, और यहाँ जाकर रुक रहा है. अगर हम इसके आगे के पार्ट को ले लें, ये जो पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम देते हैं कंज्यूमर डेफिसिट. यहाँ उसको घाटा हो रहा है. अगर वो बाई चांस चौथे यूनिट या पांचवें यूनिट की तरफ चला जाए बाय करने, तो ही वुड बी इन लॉस because he has to pay more and he is getting lesser satisfaction. So it is called consumer deficit. So neither he would like to be in consumer surplus nor he would like to be in consumer deficit. He will stick to equilibrium. That is the point E where his MUX is equal to price of the commodity. I think ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल गुड के केस में जब 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल होता है तो हमें इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने में ये फॉर्मूला हेल्प कर देता है. और जहाँ हमारा MUX प्राइस के बराबर आ गया उस जगह पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है एंड ही इज़ गोइंग टू बाय ओनली दैट मच क्वान्टिटी ऑफ द गुड. Now you can see the single good case where 1 rupee is not equal to 1 util. यानी अब उसका 1 रुपया उसको 1 यूटिल नहीं उससे ज़्यादा यूटिल दे रहा है, मे बी 2, 3, 4, 5. तो एक एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं कि सपोज़ 1 रुपी इज़ इक्वल टू 2 यूटिल, यानी इसका मतलब 1 यूटिल उसे 50 पैसे में मिल रहा है. तो अब इस केस में टेबल क्या बनेगा और डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम का कैसे होगा, इस पर ख़ास ध्यान दें. Now again same column, unit consume, marginal utility of the good X and price of the commodity. इतना आपको दिया होगा या आपको खुद बनाना होगा. लेकिन अब जब एक कंडीशन आ जाती है तो आपको एक और कॉलम इसमें ऐड करना होता है विच इज़ MUX अपॉन PX. और ये क्यों ऐड किया? बिकॉज यू नो द सेकेंड फार्मूला फॉर इक्विलिब्रियम इज़ MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX. यानी इसका मतलब इस फॉर्मूला को लगाने में हमें एक कॉलम रिक्वायर्ड होगा MUX अपॉन PX. सो यू कैन सी अगेन कि जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया आई गॉट सेटिस्फैक्शन 30, दूसरा लगातार लिया तो उससे सेटिस्फैक्शन एज पर लॉ कम होता जाएगा 25, 20, 15, 10 एंड 5. बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ नोन टू मी एंड कॉन्स्टेंट विच इज़ 5 रुपी. तो अब क्या कर रहा हूँ मैं? MUX अपॉन PX कैलकुलेट कर रहा हूँ. ये कैसे कैलकुलेट होगा? ईच value of MUX will be divided by its respective price. So 30 upon 5, that comes 6. 25 upon 5, 5. 20 upon 5, 4. 15 upon 5, 3. 10 upon 5, 2. 5 upon 5, 1. अब हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को चेक करना है. और MUM यानी वर्थ ऑफ रुपी क्या है? 1 रुपी इज़ गिविंग मी इक्वल टू 2 यूटिल. सो व्हाट आई हैव टू सी कि इस कॉलम के अंदर अगर कहीं पर आंसर 2 आ रहा है दैट इज़ मैचिंग टू माई इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड दैट इज़ हेयर. यू कैन सी 2 यूटिल यहाँ पर वर्थ है कि 1 रुपया मुझे 2 यूटिल दे रहा है. दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ 2 यूटिल इज़ फुलफिल्ड हेयर. MUX upon PX is also 2 whereas MUM is also 2, so it is matching. अगर हम बाकी सिचुएशन को कंपेयर करें अगेन यू कैन सी इन दिस केस MUX इज ग्रेटर. ठीक है, MUX ग्रेटर हो रहा है. किससे हो रहा है ग्रेटर? MUX अपॉन PX प्राइस से ग्रेटर है. इफ़ वी कंपेयर द रिमेनिंग सिचुएशन तो क्या हो रहा है? यहाँ आप देखो MUX अपॉन PX ग्रेटर है MUM से, यानी ये कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे सेटिस्फेक्शन के लेवल से ज़्यादा है. देन अगेन इट इज़ मोर, देन अगेन इट इज़ मोर, बट इन दिस केस इट इज़ अगेन मोर एंड इन द लास्ट केस इट इज़ बिकमिंग इक्वल कि यहाँ मुझे 1 रुपया 2 यूटिल दे रहा है और इसमें भी MUX अपॉन PX 2 आ रहा है. तो इट मीन्स कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम इन दिस केस. अगर मैं लास्ट सिचुएशन को ले लूँ तो यहाँ क्या होने वाला है? उल्टा हो जाएगा कि यहाँ मेरा MUM ग्रेटर हो जाएगा और सेटिस्फेक्शन का लेवल कम है. तो अभी तक ये सिचुएशन मेरे लिए बढ़िया थी
क्योंकि मुझे वर्थ चाहिए 2 का और मिल रहा है 4 का, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू बाय सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और कहाँ जाकर रुक रहा हूँ, 5th यूनिट पर। इट मीन्स आई एम इन इक्विलिब्रियम एट 5th यूनिट, क्योंकि 5वें यूनिट पर मुझे 2 यूटिल का सेटिस्फेक्शन चाहिए और ये कॉम्बिनेशन मुझे 2 यूटिल दे रहा है। सो आई एम इन इक्विलिब्रियम एंड आई वुड लाइक टू बाय 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। आई थिंक आई मेड दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू।